वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आप सबका स्वागत है सिंपल ट्रेडिंग में। तो सिंपल ट्रेडिंग में आज हम क्या जानने वाले हैं? आज हम जानने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज़्यादा जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना सही रहेगा? क्रिप्टो ने पास्ट कुछ सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है, को क्रिप्टो करेंसी मिलियनर बनाया है। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये डिस्कस करेंगे क्रिप्टो में आगे जाके क्रिप्टो करेंसी का क्या फ्यूचर है। क्या आप अगर बिगिनर हो तो क्या आपको क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना चाहिए या फिर इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या आप कैसे कर सकते हो, किस प्लेटफॉर्म से आप ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो क्रिप्टो में। एंड 2023 के लिए जो हमारा क्रिप्टो का प्लान है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड साथ में हम इस वीडियो का एंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, वो है क्रिप्टो करेंसी में अगर आप बिगिनर हो, आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको एक बहुत ही अच्छा इंडिकेटर का सेटअप देने वाला हूँ मैं, जिससे आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 80% से भी ऊपर रहेगा। रिस्क एंड रिवार्ड एक शब्द में कहे, आपका जो रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो है वो काफ़ी इंप्रूव हो जाएगा। सो बेसिकली ये जो इंडिकेटर है ये आपका क्रिप्टो करेंसी में सबसे अच्छा काम करता है। ठीक है, तो चलिए क्रिप्टो करेंसी का कौन सा मेजर कॉइन है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो, कौन कौन सा कॉइन है जिसमें आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो फिर आपको फ्यूचर में बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा। चाहे आप शायद आप कल का मिलीनियर भी बन सकते हो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके। तो उसी के साथ क्रिप्टो का जितने सारे पॉइंट्स है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। क्रिप्टो है क्या? सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। आखिर ये जो क्रिप्टो है ये क्या है? क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें, क्रिप्टो इज़ अ डिजिटल करेंसी। ठीक है, तो ये एक डिजिटल करेंसी है, मतलब जो आप देख नहीं सकते हो, जैसे कि पैसा है, डॉलर है या फिर रुपीज़ है। ठीक है, आप जो देते हो, कुछ खरीदते हो तो फिर क्या करते हो, आप मैनुअली पे करते हो, राइट। तो ये एक डिजिटल करेंसी है जिसका कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्म ऑफ पेपर। ठीक है, जिसका कोई पेपर नहीं है, तो ये डिजिटली एग्जिस्ट करता है। तो ये एक डिजिटल करेंसी है एंड ऑल्टरनेटिव आपका पेमेंट मेथड है। ये कैसे होता है? एक एन्क्रिप्टेड एल्गोरिदम के साथ। तो ये पूरा चीज़ जो बना हुआ है एक्चुअली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके ये चीज़ें बना हुआ है। पूरा एंटायर क्रिप्टो वर्ल्ड इज़ बेस्ड ऑन योर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो अगर सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो वो है आपका बिटकॉइन। मतलब जहाँ से हमने क्रिप्टो करेंसी सुनना या फिर हमने देखना शुरुआत किया है वो है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन किसने किया, कौन किया, आज तक इसका कोई सही जवाब नहीं है कि हाँ बिटकॉइन का फाउंडर ये है, ये या फिर बिटकॉइन इसने बनाया है। ठीक है, जैसे आप स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी लिस्टेड होता है, उस कंपनी का आप जाके क्या करते हो, शेयर खरीदते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होता है, तो वो कंपनी का एक ओनर है, एक ओनर इन द सेंस कि आप कह सकते हो कि प्रोमोटर, जिसे हम कहते हैं कि प्रोमोटर का इतना परसेंट है एंड ऑल। तो सिमिलरली यहाँ पे क्रिप्टो में क्या होता है, ये माइनिंग होता है। तो क्रिप्टो माइनिंग के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बेसिक डिस्कस करेंगे एंड आप कैसे ट्रेड कर सकते हो उसके हिसाब से हम आपको जानकारी देंगे। जैसे आपका स्टॉक मार्केट में क्या करते हो, आप स्टॉक ट्रेड करते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी भी ट्रेड कर सकते हो। अभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो अगर पॉपुलर करेंसी की बात करें तो सबसे पहले जो पॉपुलर करेंसी हमारे नाम में क्रिप्टो सुन के ही आता है, एक्चुअली क्रिप्टो का जो पहचान कह सकते हो वो है बिटकॉइन। जैसे आप टूथपेस्ट खरीदने के लिए जाते हो, टूथपेस्ट करने के लिए जाते हो, तो फिर आप दुकान में जाके ये नहीं बोलते हो कि भाई मुझे टूथपेस्ट दे दो, मुझे कॉलगेट दे दो बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल के लिए था। तो यहाँ पे सिमिलरली कोई भी अगर आपको बोलेगी कि भाई क्रिप्टो, तो क्रिप्टो का जो पहचान है वो आपका बिटकॉइन से ही जुड़ा हुआ है पूरा पहचान। सबसे ज़्यादा पॉपुलर करेंसी है बिटकॉइन एंड उसके बाद अगर है कुछ तो वो है आपका एथेरम। तो अभी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप कैसे बिटकॉइन, एथेरम और बाकी जितने सारे क्रिप्टो करेंसी है और कितने सारे क्रिप्टो करेंसी है तो वो सारे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो एंड किस ऐप के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, सारे क्रिप्टो करेंसी का लिस्ट है यहाँ पे। तो सारे क्रिप्टो करेंसी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जितने सारे लिस्ट था क्रिप्टो करेंसी का, मैंने सारे लिस्ट यहाँ पे अटैच कर दिया। कुछ फ्यू मतलब जितने सारे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है तो वो सारे क्रिप्टो करेंसी हमने यहाँ पे ऑलरेडी अटैच किए हैं, तो आप ये पे पढ़ सकते हो। मैंने अभी बात की कि आप ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, अभी इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एक अकाउंट, राइट। स्टॉक मार्केट में हम जब ट्रेड करते हैं हमारे पास क्या होता है, डिमांड अकाउंट होता है। तो डिमांड अकाउंट के थ्रू हम कोई भी शेयर्स है, स्टॉक है, म्यूचुअल फंड है, SIP है, कुछ भी है वो हम करते हैं। ऑप्शन ट्रेड है, फ्यूचर्स है, जो भी है, ठीक है, दैट विल डू। तो यहाँ पे भी आपको एक अकाउंट खोलना पड़ेगा।
तो यहाँ पे बहुत सारा ब्रोकर अवेलेबल है, आप कोई भी ब्रोकर के साथ जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैं किसी भी ब्रोकर का नाम नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा ब्रोकर है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में। तो अभी जो पॉपुलर ब्रोकर है आप उसी के साथ जुड़िए, मेरा सजेशन नहीं रहेगा। जो पॉपुलर ब्रोकर है आप पहले चेक कर लीजिए, ठीक है, कि पॉपुलर ब्रोकर जो है कौन कौन सा है क्रिप्टो करेंसी के लिए, कौन सा है जहाँ पे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो सारे आप चेक कर लीजिए। जिसका रेटिंग अच्छा होगा, जिसमें आप देखोगे कि ज़्यादा यूजर बेस है, आप उसी पे जाइए, ठीक है। अगर आप बिगिनर है तो फिर आप उसी पे जाइए, दूसरा कोई भी आप इधर उधर का ट्राई मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर देखा गया है फ्रॉड का क्रेज़ होते हुए। अभी फ्रॉड कैसे होता है, देखिए क्रिप्टो करेंसी जैसे रियल वर्ल्ड में जैसे हमें स्टॉक मार्केट ट्रेड होता है, हमें रियल टाइम डेटा मिलता है ना, तो यहाँ पे आपका ब्रोकर जो है, ब्रोकर आपका डेटा को मैनिपुलेट कर सकता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि जहाँ पे आप ज़्यादा यूजर बेस देखोगे उसी प्लेटफॉर्म को आप चूज़ करो, ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो, ठीक है। उसी हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो है MT5। तो MT5 प्लेटफॉर्म में आपको ट्रेडिंग करना है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपको लिंक दे देगा। तो MT5 में जाके आप सारे क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हो, एंड आप वहाँ पे फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो। ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है तो फिर उसके लिए आपको अलग ब्रोकर के साथ अकाउंट खोलना पड़ेगा। एंड आप कैसे डिपॉजिट कर सकते हो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि डिपॉजिट करने का जो तरीका है वो जब भी आप अकाउंट खोलोगे तो स्टेप बाय स्टेप आपको डेमो से अब वो आपको दिखाएगा कि कैसे आपको अकाउंट में डिपॉजिट करना है। अभी हम आपको सिंपल सी चीज़ ये दिखाते हैं, हम अपने ऐप पे लेके चलेंगे एक बार। ऐप मान लो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बिटकॉइन ट्रेड करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है बिटकॉइन का चार्ट। तो यहाँ पे आपको चार्ट भी दिखाई दे रहा है, बट मेरा जो सजेशन है चार्ट यूज़ करने के लिए आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ करिए, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू में आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, आप एनालिसिस बहुत बेहतरीन कर सकते हो उसमें, एंड बहुत सारे वहाँ पे इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है। तो हम आपको जैसे बताया कि इस वीडियो के एंड में हम आपको बताने वाला है एक सेट ऑफ इंडिकेटर्स, जिसके ऊपर आप बेस करके ट्रेड लेते हो तो फिर आपका प्रोबेबिलिटी जो है एंड चांसेस ऑफ प्रॉफिट है वो आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे मान लीजिए आपको बिटकॉइन ट्रेड करना है, तो आप ये पे देख सकते हो बिटकॉइन। तो ये ऑलरेडी मैंने अपना अकाउंट जोड़ के रखा है। तो इस अकाउंट पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हो ये मैं सिंपली आपको जस्ट फॉर अ एजुकेशनल पर्पस, ठीक, मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पे कैसे। सो देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको बिटकॉइन ओपन कर लेना है, एंड इसके बाद बिटकॉइन में ट्रेड करना है। बिटकॉइन यहाँ पे कोई भी करेंसी अगर आपको ट्रेड करना है तो सारे करेंसी यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप सारे करेंसी ऐड कर सकते हो। देखो मैंने जैसे यहाँ पे ऐड करके रखा है ऑलरेडी, ये आपका BTC हो गया, देन एथेरियम हो गया, लिटकॉइन हो गया, बियॉन्से हो गया, ठीक है। तो ये सारे मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। तो सिमिलरली आप यहाँ पे ऐसे ऐड करके रख सकते हो, एंड ऐड करके रखने के बाद कैसे आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में अभी दिखाता हूँ कि कैसे आप ऑर्डर एग्जीक्यूट कर सकते हो एंड कैसे आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा चीज़ है। सबसे पहले तो ये चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे जो चार्ट दिख रहा है ये सिंपल है। ट्रेडिंग व्यू के साथ आप मैच कर सकते हो कि इसमें और ट्रेडिंग व्यू में कितना ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेड करना है। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले कहा, आप ब्रोकर सही चूज़ करो, नहीं तो फिर आपको डेटा लेके मैनिपुलेशन हो सकता है। यहाँ पे कोई चांसेस नहीं कि आपको डेटा सही मिलेगा। अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग करने के लिए बहुत सारा ऐप है, तो आप वो ऐप का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन पहले ये जान लीजिए, थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए। आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है, यहाँ पे आपका फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस काम पे आने वाला है, कि इसके अंदर आप टेक्निकल एनालिसिस से ये पता लगा सकते हो कि अभी क्या होने वाला है, या फिर आने वाले 6 महीने बाद क्रिप्टो में क्या मूव आ सकता है। हाँ, अनसर्टेनिटी डेफिनेटली है। कोई न्यूज़ आ जाता है, जैसे रिसेंटली न्यूज़ आया था, कोई यूक्रेन का वार हुआ, तो उस वार की वजह से सारे मार्केट आपका गया। तो बिटकॉइन कुछ दिन पहले आपका यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, लगभग $60,000 के आसपास उस टाइम पे चल रहा था। अभी चल रहा है आपका 20,000 के आसपास। तो मार्केट क्रैश कर चुका है। हम सब जानते हैं कि सारे मार्केट में हमें करेक्शन देखने मिला है, सिर्फ क्रिप्टो नहीं। तो सारे मार्केट में आपको रिस्क है, लेकिन आपको कब बुक करना चाहिए, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, कब आपको नहीं करना चाहिए, ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको बताएगा कि आपको किस टाइम पे और आपको सही टाइम पे सही जगह पे अगर इन्वेस्ट करोगे आप, तो फिर आपको फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, या फिर आप फॉरेक्स में ट्रेड कर रहे हो। सो यहाँ पे कम्प्लीटली इट्स डिपेंड ऑन योर टेक्निकल एनालिसिस एंड आपका जो साइकोलॉजी है, तो वो साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगा, और दूसरा कुछ भी नहीं है जो आपको इस मार्केट में टिका सकता है। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे, अभी देखिए मान लेते हैं यहाँ पे सिंपल सा एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए मैं एक ऑर्डर एग्जीक्यूट करता हूँ। मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, मुझे यहाँ पे लग रहा है ये पे हो गया ये एक रेजिस्टेंस जोन, और ये हो गया सपोर्ट जोन। तो ये जैसे ब्रेक करेगा तो फिर हम यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, जिस साइड ब्रेक करेगा। मेरा एनालिसिस के थ्रू सिंपल प्राइस एक्शन जो
है उसके हिसाब से अगर हम चले तो ये जो हमें जोन दे रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे एक बार ले चुका है रिजेक्शन, यहाँ पे एक बार यहाँ से बाउंस बैक की और यहाँ से भी बाउंस बैक किया, और ऊपर यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से। सो ऊपर से ऑलरेडी 3 बार हो चुका है एंड मार्केट अभी नीचे ट्रेड हो रहा है एंड फिर से ऊपर जा रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पे आपको ये ख्याल रखना है कि आप कहाँ पे ट्रेड में एंट्री कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका इंडिकेटर क्या कह रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके आपको ट्रेड में लेना है। अभी आप ट्रेड में घुसेंगे तो फिर उससे पहले एक और ज़रूरी बात है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे वो है लेवरेज। आप कोई भी ब्रोकर के साथ अगर अकाउंट ओपन कराते हो तो आपके पास जितना पैसा है आप उसमें ही ट्रेड करिए, ज़्यादा लेवरेज मत लीजिए। लेवरेज के चक्कर में आप जाओगे तो फिर आप पैसा गंवाओगे डेफिनेटली। हाँ, जो एक्सपर्ट ट्रेडर है, जो प्रो लेवल में है, ट्रेडिंग कर रहा है, जो एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग सीख चुके हैं, उनके लिए लेवरेज लेना, लेवरेज लेके ट्रेड करना कोई बड़ी बात नहीं है, दे आर अर्निंग। बट अगर आप बिगिनर हो तो फिर आप ऐसा नहीं कि भाई 1:500, 1:200, 1:30, ठीक है, इस हिसाब से आपको ऑप्शंस में या फिर फ्यूचर्स में ऐसे आपको ट्रेड करने के लिए मिल जाता है लेवरेज। तो उस चक्कर में मत जाइए। आप अपना फंड देखिए, किस फंड के साथ आप कैपेबिलिटी एडजस्ट कर सकते हैं, क्या आपका रिस्क है, क्या रिवार्ड है, कितना आपका रिस्क एंड रिवार्ड क्या डिफाइन कर रहा है आपको, आपका भूख कितना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हुआ है। जब भी आपको भूख लगता है तभी आप क्या करते हो, खाना खाते हो, राइट। तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी डेफिनेटली ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है एंड बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। स्टॉक मार्केट जैसा नहीं है कि भाई आज 10 पॉइंट मूव हुआ, ये मिनटों में आपका लॉस भी हो सकता है, मिनटों में आपका कई डॉलर का लॉस हो सकता है, मिनटों में आपका कई डॉलर का प्रॉफिट भी हो सकता है। सो ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा आपका टेक्निकल एनालिसिस जो है उसके ऊपर। तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ जो है, मैं ऑर्डर एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ, तो मैं आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करके एक बार दिखा देता हूँ कि कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करके आप प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने जैसे कहा, तो कैसे आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। सो मुझे यहाँ पे मैंने जैसे थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि यहाँ पे मुझे रिजेक्शन देख रहा है, तो मैं इस पॉइंट में अभी यहाँ पे ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है। तो अगर इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर हम बाई करेंगे, इसका अगर ब्रेक डाउन आता है तो फिर हम सेल करेंगे। हमारा सिंपल सा तरीका यही है एंड हम स्टॉप लॉस भी लगाएंगे, जो लास्ट स्विंग लो है वहाँ तक का हम क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो उसी हिसाब से स्टॉप माने हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। सो अभी यहाँ पे देखने वाला चीज़ है, तो मैं आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट करके देगा, यहाँ पे हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे। सो अभी कहाँ पे चल रहा है, अभी यहाँ पे देख सकते हो कहाँ पे चल रहा है, अभी यहाँ पे चल रहा है आपका 26,616 के आसपास। तो चलिए आपको देखेंगे कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमने सेल करना है, तो हम यहाँ पे सेल कर दिया, मार्केट पे सेल किए, ठीक है, सिंपल चीज़ है, मार्केट पे सेल किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑर्डर एग्जीक्यूट ऑलरेडी हो चुका है। तो आप फॉरेक्स में भी कर सकते हो, बट उसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे कि आप फॉरेक्स में कर सकते हो, आप डाउ में ट्रेड कर सकते हो। तो इस ऐप के थ्रू आप बहुत सारे ग्लोबल जो मार्केट इंडिसेस है, मेटल है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, सारी चीज़ में आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपका एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए। सो यहाँ पे हमने सेल कर दिया। अभी देखिए हमारा क्या चल रहा है, यहाँ पे आपको लॉस दिखा रहा होगा, राइट। सो सी दिस, आपको यहाँ पे लॉस दिखा रहा है और ये आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, ये आपका कुछ छोटा मोटा प्रॉफिट दिखा रहा है। सो यहाँ पे देखिए लगभग आपका 10 सेंट्स के करीब अभी लॉस चल रहा है। तो मैंने जैसे कहा कि सिर्फ ये कि कौन सा पर्पज़ के लिए है, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, जिसकी वजह से हमने ये ऑर्डर एग्जीक्यूट किया। सो देखिए मार्केट अभी जैसे ही नीचे आ रहा है ना, अभी देखिए मार्केट कहाँ पे आया है, ये देखिए आपका जो लॉस दिखा रहा था अभी ये लॉस देखिए आप घट चुका है। अभी आप यहाँ पे नज़र डालिए, थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा क्या हुआ। यहाँ पे देखिए लॉस घट रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही मार्केट अगर यहाँ से नीचे आता है तो फिर हमें उस हिसाब से यहाँ पे प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है तो फिर उस हिसाब से हमें लॉस होगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना पॉइंट मूव हुआ एंड उसके सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना पॉइंट मूव हुआ। अभी था 20,616 के आसपास, अभी ये चल रहा है 20,602 के आसपास। उसी हिसाब से यहाँ पे देखिए, अभी देखिए नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका ये काम करेगा, जैसे आपका फॉरेक्स में, जैसे फॉरेक्स बोल रहा हूँ, जैसे फॉरेक्स में भी आपका ट्रेडिंग में जैसे काम करते हैं पीप्स है, तो सिमिलरली ये भी ऐसे ही वर्कआउट होता है। सो अभी हम ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं, BTC का अभी ऑप्शन होता है, बहुत सारे हैं, तो इसके लिए अलग ऐप है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चलेंगे आप जिस चीज़ के लिए शायद अभी तक रुका हो कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिस इंडिकेटर से हमें अगर ट्रेड करना है तो फिर हमें बहुत अच्छा रेशियो मिल सकता है। सो अभी उस रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अभी हम आपको लेकर चलेंगे ट्रेडिंग व्यू में। यहाँ पे हमने आपको दिखा दिया कि कैसे ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है एंड आपको क्या करना है। सो सिंपल है। सो देखिए ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे पोजीशन में आपको ऑलरेडी यहाँ पे देखिए दिख रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें, तो मुझे ये काटना है बिटकॉइन वाला। सो मैंने ऐसे थोड़ा सा प्रेस करके रखो, आप प्रेस करके रखोगे तो यहाँ पे मॉडिफाई एंड क्लोज का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप
प्लेस कर रहे हो तो फिर नया ऑर्डर भी आप डाल सकते हो। सो यहाँ पे आपका सारी चीज़ें आपको दिखा देगा कि कहाँ पे है एंड क्या चल रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस भी आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, राइट। तो ऐसे ही आप अभी मुझे क्या करना है, मॉडिफाई करना है। सो मैं यहाँ पे मॉडिफाई क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो ऑर्डर, ठीक है। तो आपको ये जो चीज़ दिख रहा है यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। तो मॉडिफाई में क्या करना है, मॉडिफाई में आप जब भी जाओगे, सो अब मैंने मान लिया यहाँ पे मॉडिफाई करना है मुझे। सो मॉडिफाई में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। सी यहाँ पे एसएल है, यहाँ पे टारगेट है, तो आप ये दोनों चीज़ें एक साथ सेट करके लगा सकते हो। जो भी होगा आपका वो मिल जाएगा आपको, सिंपल है, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने थोड़ी देर और प्रेस करके रखा और ये पे जो क्लोज आ रहा है हमने क्लोज कर दिया, मतलब हमारा पोजीशन अभी क्या हो गया, क्लोज हो गया। देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा आ गया कि क्लोजेज विथ -12। तो ये जो है 12 सेंट्स है, 12 सेंट्स का लॉस, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। देखिए अभी ये यहाँ पे ये एक ऑलरेडी आपका आउट हो गया। सो यहाँ पे मेरा डाउ का चल रहा है, ये भी मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। सो क्लोज दिस, चलो ये भी क्लोज हो गया, सारी चीज़ें क्लोज कर देते हैं यहाँ पे जितने सारे हैं अभी। सो क्लोज करेंगे हम इसको भी। सो देखिए क्लोज कर दिया। सो अभी यहाँ पे हमने क्या किया, हमने सारी चीज़ें अभी क्लोज कर दी। अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखिए। सो अभी हम क्या बात कर रहे थे, अभी हम बात कर रहे थे ट्रेडिंग व्यू पे। सो अभी आपको मैं कहाँ पे लेके चलता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे लेके। सो अभी यहाँ पे देखो कि मैंने जैसे आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये देखिए सारे क्रिप्टो का लिस्ट यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये सब आप क्या कर सकते हो, आप अपना वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हो। तो यहाँ से आप एनालाइज करो एंड वहाँ पे जाके आप ट्रेड में एंट्री लो, सिंपल है। सो यहाँ पे देखिए अभी चलते हैं हम कहाँ पे चल रहे थे, अभी बिटकॉइन यूएसडी पे हम लोग चल रहे थे। तो लॉन्च चार्ट करते हैं यहाँ पे। सो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं एक मैजिक इंडिकेटर, जिसके थ्रू आप ट्रेड करोगे तो आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। उस चार्ट में क्या देखे थे, उस चार्ट में भी आपको जहाँ पे ऑलमोस्ट चल रहा था, यहाँ पे भी देखिए आपका ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। देखिए 20,615 के आसपास मार्केट देखिए नीचे आया, हमने लॉस बुक किया एंड अभी मार्केट ऊपर जा रहा है। तो और भी हमको ज़्यादा लॉस हो सकता था। तो मैंने जैसे कहा था कि ये एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि एनालिसिस आपका क्या कह रहा है, ठीक है, उसके ऊपर आपको ट्रेड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक मिनट मुझे क्लोज कर लेने दीजिए सारे इंडिकेटर्स, मैं आपको वो इंडिकेटर्स दिखा देता हूँ एक बार। सो यहाँ पे जो इंडिकेटर्स की बात कर रहे थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है सो कैसे आप पैसा बना सकते हो इंडिकेटर्स के बारे में, तो उसके बारे में जो बात कर रहे थे। सो यहाँ पे सबसे सिंपल सा जो चीज़ है, सबसे पहले आपको इंडिकेटर स्टेप पे जाना है और इंडिकेटर स्टेप पे जाओ आप, जाने के बाद आने दीजिए, हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे सुपर ट्रेंड। आपको लग रहा होगा सुपर ट्रेंड, तो हमको पता है ऑलरेडी, अगर जिनको पता है सुपर ट्रेंड, लेकिन हम सुपर ट्रेंड का कुछ सेटिंग में चेंजेस करेंगे, ठीक है। सो सुपर ट्रेंड हमको, जिनके पास फ्री वर्जन है उनको 3 ही मिलेगा इंडिकेटर्स आपका ट्रेडिंग व्यू का जो फ्री वर्जन है उसमें 3 ही मिलेगा। तो मेरे ख्याल से फ्री वर्जन ही सही है, कोई भी आपको पेड वर्जन लेने का ज़रूरत नहीं है कि पेड वर्जन आप ले लो। तो आपको अभी अगर आप बिगिनर हो तो फिर आपके लिए यही 3 इंडिकेटर काफ़ी है। अगर आपको और भी इंडिकेटर चाहिए उसके लिए आप जुगाड़ लगा लो। सो मेरे ख्याल से आपके लिए आपको सेटअप बिल्ड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपका साइकोलॉजी एंड आपका सेटअप ही आपको पैसा बना के दे सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ में हम उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सो देखिए यहाँ पे जो सेटिंग्स है, हमें क्या करना है, हमने तीनों सुपर ट्रेंड प्लॉट कर लिया। अभी हमें सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाके यहाँ पे सबसे पहले जो 10 है और फैक्टर 3 है, इसे हमें करना है 10-1, ठीक है। सो हमने 10-1 कर दिया। दूसरे वाले पे हम जाएंगे, दूसरे वाले में जाके हम क्या करेंगे, 11 और फैक्टर को करेंगे 2, ठीक है। सो आप ध्यान से देखिए क्योंकि ये सेटिंग्स आपको रखना है और ये टाइम फ्रेम जो होगा, आप किस टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके आपका ये टाइम फ्रेम सिलेक्ट होगा। क्या आप 1 दिन के लिए ले रहे हो, क्या आप 2 दिन के लिए व्यू है, क्या आपका व्यू है, उसके हिसाब से। अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो फिर 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स इज एनफ, ठीक है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो 3 मिनट और 5 मिनट, एनालिसिस के लिए आप 15 मिनट देख सकते हो, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा टाइम फ्रेम आपको ख्याल रखना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल सा चीज़ ये है, तीनों सुपर ट्रेंड ग्रीन, जब भी ग्रीन होगा तब आपको बाई करना है यहाँ पे, ठीक है। तीनों सुपर ट्रेंड ग्रीन होने पे ही आपको बाई करना है। ऐसा नहीं है एक सुपर ट्रेंड ग्रीन हो गया और आपने बाई कर लिया, फिर आप आके कमेंट में बोलोगे कि भाई ऐसा कैसे हो गया, ठीक है। आपने बोला, आपने अब ये तो हमारा काम ही नहीं किया। मैंने बोला कि ये 80% काम करेगा, 10-20% आपका काम नहीं करेगा। चाहे कोई भी इंडिकेटर हो, वो 100% काम नहीं करता है। ये सब मार्केट आपको इंडिकेट दे रहा है। सबसे बेहतर जो काम करते हैं वो है आपका प्राइस एक्शन।
लेकिन यहाँ पे इंडिकेटर्स में ये जो इंडिकेटर है इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही हाई है, ठीक है। हमने ऑलरेडी बैक टेस्ट किया तभी आपको ये चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। सो गाइज इस बात पे लाइक हो जाए एंड ज़रूर कमेंट करना मत भूलिए। एंड सर थे बाइंग की, तो तीनों यहाँ पे ये जब होगा तब हमें बाई करना है। अभी यहाँ पे ये तो बाई का एंट्री तो ले लिया, अभी इसे हमें एग्जिट कब करना चाहिए, राइट। सो एग्जिट करना है जब भी कोई सुपर ट्रेंड एक रेड होगा तभी आपको क्या करना है, ट्रेड से एग्जिट लेना है। सिंपल सा सेटअप है, ठीक है, ज़्यादा कोई कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई भी एक सुपर ट्रेंड रेड होगा आपको एग्जिट कर जाना है, और तीनों सुपर ट्रेंड आपका ग्रीन होगा तो फिर आपको बाई करना है। अभी सेल साइड के लिए बात करते हैं, तो सेल पे आपको क्या करना है, सिंपल है। सेल के लिए भी तीनों सुपर ट्रेंड आपका रेड होना चाहिए तभी आप क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। और एग्जिट कब करना है, जब भी आपका एक सुपर ट्रेंड ग्रीन होगा तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एग्जिट करना है। सो ये हो गया आपका सुपर ट्रेंड का एंट्री पॉइंट एंड कब आपको एंट्री लेना है। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे किसका, स्टॉप लॉस के बारे में, कि स्टॉप लॉस आप कहाँ पे रख सकते हो। सो देखिए स्टॉप लॉस के लिए बात करें तो लास्ट जो सुपर ट्रेंड है, ये जो सुपर ट्रेंड का लेवल है ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये होगा आपका SL, ये होगा आपका SL। नहीं तो एक और चीज़ आप SL रख सकते हो, जो लास्ट स्विंग लो है वो भी आप SL रख सकते हो। सो यहाँ पे SL भी मैंने आपको बता दिया, टारगेट कहाँ तक लेना है वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो इसी के हिसाब से आप जाके देख लो, पीछे अपने चार्ट पे जाके ये ट्रेडिंग व्यू ऐप डाउनलोड कर लो, डाउनलोड करके आप देख लो, चार्ट पे जाके ये अप्लाई करके आप ये यूज़ करके देखो कि कितना एक्यूरेसी मिल रहा है। सो सारे चीज़ में आपको डेमो अकाउंट मिल रहा है, आप पहले डेमो में देखो कि डेमो अकाउंट में आपको कैसा रिजल्ट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने भाई ने बोल दिया कि कर लिए, नहीं, हर कोई सही नहीं होता है भाई, ठीक है। पहले खुद करो, फिर देखो फिर क्या रिज़ल्ट आ रहा है, उसके बाद जाके उसमें रियल मनी से ट्रेड करो। तो सबसे पहले जो चीज़ है, आप डेमो में ट्रेड करो। कोई भी इंडिकेटर टेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो पहले आप डेमो में ट्रेड करो, पेपर में ट्रेड करो, फिर जाके आप उसको अप्लाई करो, ठीक है। उससे पहले मत अप्लाई करो। तो ये हो गया आपका सिंपल सा सेटअप है जिससे आप आराम से अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। सो ये था हमारा क्रिप्टो का बेसिक। सो क्रिप्टो में यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्रिप्टो में हमें क्या जानने को मिला। सबसे पहले तो हमें बेसिक्स जानने को मिला, क्रिप्टो करेंसी कौन सा पॉपुलर है, कहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो, क्या। अभी बात करेंगे इन्वेस्टमेंट की। सो अभी देखिए, अगर हमने यहाँ पे थोड़ा सा एनालाइज भी कर लेते हैं आपके लिए। सो यहाँ पे मुझे सारे इंडिकेटर हटाना पड़ेगा, एक मिनट। सो यहाँ पे अभी हमने जैसे बात किए थे क्या ये इन्वेस्ट करने के लिए सही टाइम है कि नहीं। सो देखिए बिटकॉइन देख के ऑलमोस्ट सारे क्रिप्टो करेंसी समझ में आ जाता है कि हमें इन्वेस्ट करने का सही टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए बिटकॉइन अभी फ़िलहाल जिस स्टेज में चल रहा है, ऑलरेडी बिटकॉइन डाउन ट्रेंड में है एंड बिटकॉइन का जो लोअर लेवल था ऑलरेडी, वो लोअर लेवल आपके सामने है। आप देख सकते हो कौन सा लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ भी कर देता हूँ ये लेवल। सो आप ये लेवल देखो, ये है बिटकॉइन का लोअर लेवल, 18,000 का लेवल है, ठीक है। सो बिटकॉइन अभी 20,600 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 18,000 का जो लेवल है, इस लेवल के अगर नीचे जाता है तो फिर आपको और भी नीचे जाते हुए दिख सकता है। और हाँ, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे जैसे ही आपका ये 24,000 का लेवल क्रॉस करेगा बिटकॉइन, तो फिर आपको वहाँ से आपको ट्रेंड रिवर्स होते हुए दिखेगा, या फिर बिटकॉइन के में आप प्रॉफिट कमा सकते हो। सो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब यही है, आप अपना एनालिसिस करिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि क्रिप्टो क्रिप्टो में बहुत कुछ होता है, लेकिन क्रिप्टो में बहुत सारे लोग हैं ऐसे पैसे गवाया भी है, और उसके पीछे रीज़न सिंपल है कि पेशेंस नहीं है। कहीं पे भी एंट्री कर लेते हैं, कहीं पे भी एग्जिट कर लेते हैं, मन मर्जी का करते हैं। आज लग रहा है मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये लगने वाले के चक्कर में ना मार्केट लगा के चला जाता है भाई, ये सच बात है। सुनने में शायद कड़वा लग रहा हो, लेकिन ये सच है कि अगर लगने पर आप ट्रेड करोगे तो मार्केट आपका लगा देगा, ये कहावत ही है, ठीक है। तो लगने पे मत करो, टेक्निकल एनालिसिस पे देखो, आपका फंडामेंटल एनालिसिस देखो, न्यूज़ देखो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, तो उसके बाद जाके आपका इन्वेस्टिंग का जो है वो आप देखो। और इन्वेस्टिंग, अब जब भी आप रिस्कियर एसेट पे इन्वेस्टिंग कर रहे हो, क्रिप्टो आपका सबसे ज़्यादा रिस्कियर एसेट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपका डिजिटल करेंसी एंड सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क है। स्टॉक मार्केट से भी ज़्यादा रिस्क है, लेकिन रिवॉर्ड भी आपका उतना ही बड़ा है। तो उस हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हो क्रिप्टो में एंड ऑल, तो फिर आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप कैसे
यहाँ पे कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, कितने % आपका इनकम का यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हो। और क्रिप्टो में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में जहाँ तक बात था, तो ऑप्शन ट्रेडिंग का बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग भी कैसे कर सकते हो। सिमिलरली जैसे मैंने दिखाया आपको, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सिर्फ ऐप अलग है और बाकी सारी चीज़ें सेम है। वहाँ पे लेवरेज आपको जैसे हिसाब से मिलेगा उसी हिसाब से आप काम कर सकते हो। एंड बाकी जो ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक है, अगर आपको पता नहीं तब तक अब ये ऑप्शन ट्रेडिंग का बेसिक वीडियो देख लीजिए, लिंक है ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे, तो आप वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। सो यहाँ पे बिटकॉइन मैंने जैसे कहा कि 24,000 के ऊपर जाने दीजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। उसके बाद जैसे भी मार्केट का सिनेरियो होगा उसके ऊपर। सो रिसेंटली एक और गुड न्यूज़ जो आया है वो यूके से, कि यूके इज़ वोटेड फॉर क्रिप्टो करेंसी टू रेगुलराइज, ठीक है। तो अभी रेगुलाइज करने का जो सिनारियो है, अगर ये रेगुलाइज हो जाता है तो फिर यहाँ पे और भी थोड़ा बहुत आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगा। अभी जितने सारे अनसर्टेनिटी, जितने सारे रिस्क है, ये सारे शायद थोड़ा बहुत मिट जाएगा अगर रेगुलेटेड हो जाता है तो यूके ने तो ऑलरेडी वोट किया है। अभी इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम चल रहा है क्रिप्टो को लेके। क्रिप्टो में रिसेंटली आपका इनकम टैक्स में भी आपको हाइक देखने को मिला है एंड ऑल। बाकी आरबीआई ने भी बहुत सारे ऐप बैन किए हैं, तो उसी हिसाब से आपको देख के करना चाहिए कि कौन सा ऐप सही है, कौन सा ऐप में आप कर सकते हो एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें आप अपने पसंद के हिसाब से चूज़ करिए। लेकिन हाँ, सबसे पहले स्टडी करिए, फिर सीखिए, फिर करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक वीडियो देख लिया, 2 वीडियो देख लिया और आपने क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट कर दिया। सो चलिए, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट कर देना। अगर किसी भी चीज़ के बारे में और भी जानकारी चाहिए आपको, कोई भी टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहिए आपको, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। हम ऑन डिमांड आपको लिए वीडियो बना देंगे, चाहे वो क्रिप्टो के ऊपर हो, फॉरेक्स के ऊपर हो, गोल्ड हो, या फिर आपका इंडियन मार्केट हो, या फिर यूएस मार्केट के ऊपर हो। सो हम वीडियो बना देंगे उसके ऊपर, क्योंकि हम ग्लोबली ट्रेड करते हैं, तो फिर हम वीडियो उसके ऊपर डिटेल्स में बना देंगे। शायद आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो भी कंटेंट मिलेगा आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। सो चलिए, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून, स्टे कनेक्टेड।